एकादशी का व्रत करते हैं आचार्य जी, धरती पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उनको प्राप्त न हो जाए। सब कुछ 11 के व्रत से प्राप्त हो जाता है। और एकादशी के व्रत में 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इनको अपने बिल्कुल वश में किया जाता है। सिर्फ फुल्का छोड़ने का ही नाम एकादशी नहीं है। इसमें आपको अपनी इंद्रियों के ऊपर बड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा। अब के बाद जो एकादशी आ रही है उसकी बड़ी महिमा है। पाशांकुशेद विख्याता सर्वपाप हरा परा, इस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। और इस एकादशी के करने से पापों के ऊपर अंकुश लग जाता है, इसलिए इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। यह तो फलम सब मापनोति तन्नत्वा गरुड़ध्वज। गरुड़ध्वज भगवान कहते हैं कि इस एकादशी का इतना बड़ा फल है, 1,000 मुंह धारण करके इसका वर्णन किया जावे तो भी इसकी महिमा को पूरा नहीं किया जा सकता। न यात नरकम नत्वा सर्वपाप हरम हरिम पृथिव्याम यान तीर्थानि पुण्यानि च। कहा गया कि इस एकादशी को करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं और धरती के जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों का दर्शन भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। यह है महात्म्य इस एकादशी का है। स्त्री पुरुष जितेंद्रिय रह करके इस व्रत को करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए पापांकुशा एकादशी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं सभी मंदिरों में दर्शन करने का, तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। उन सबका फल मनुष्य सिर्फ एकादशी 26 एकादशियों का नाम भी उच्चारण कर ले। आप व्रत नहीं कर पाते हैं, अन्न नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप 108 बार 26 एकादशियों के नाम का उच्चारण कर लें तो भी आपको एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। क्या अद्भुत बात कही गई है। यदि कोई मनुष्य प्रसंगवशात भी धोखे से भी एकादशी कर लेता है तो भी उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव जी की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में नहीं जाता, वह नरक जाता है। लेकिन इसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति ने शंकर जी की निंदा करके पाप कमाया है तो पापांकुशा एकादशी करके उस पाप से उसकी मुक्ति हो जाती है। वैसे ये मैं बराबर कहता हूँ हरि और हर की निंदा बिल्कुल मत कीजिए। जो हरि हर की निंदा करते हैं उन्हें गौ मारने का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होय पाप गौ घात समान। गाय को मारने के बराबर उनको पाप लगता है जो हरि और हर की निंदा आप करते हैं। और इतना ही नहीं, रौरवे पच्चते घोरी आव इंद्रा चतुर्दश, 14 मनवंतरों तक उन्हें रौरव नाम के नरक में गिरना पड़ता है। इसलिए पापांकुशा एकादशी करते हुए और इस बात का प्रायश्चित कीजिए, कहिए भगवान ये सब हमसे गलती हो गई है, भविष्य में ये गलती हमसे बिल्कुल कभी भी नहीं होगी। ऐसा मन में विचार करते हुए प्रायश्चित के लिए इस एकादशी के व्रत को कीजिएगा। यह क्योंकि अभी चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास से हरऊ सुप्तो भूमिशाई भविन नरा। आपको पता है कि चातुर्मास में भगवान नारायण की पूजा की विशेष महिमा है और लोग धरती पर शयन करते हैं। कहा गया है संसाराण मग्नानाम पोत भूता सनातनी। जैसे डूबते हुए व्यक्ति के लिए पोत कहते हैं जहाज, अचानक जहाज मिल जावे पार होने के लिए, उसी प्रकार से इस कलयुग में जीव के उद्धार कल्याण के लिए एकादशी के व्रत को ऐसे ही बताया गया है। तो ये एकादशी का व्रत बहुत आनंद कर देने वाला है। इसलिए सजग और समझदार लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम सय्यासनम शुभम कमंडलू तथा छत्रम दातव्यम एकादशी व्रत। सुन रहे हो, एकादशी वाले दिन इतनी चीजों का दान करके पुण्य कमा लें। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम सय्यासनम शुभम, अन्न का दान करें, वस्त्रों का दान करें, गैया का दान करें, जल का दान करें, सैया का दान करें। और कमंडलुम तथा छत्रम, कमंडल और छतरी का दान करें। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महात्म्य है। द्वादशी के दिन क्या करना है? भोजित्वा ततो विप्राण स्वयं भुंजीत तत्परा। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को जमाने के बाद ही भोजन कीजिए। और एवं यह कुरते पूर्णाम द्वादशीम पाप नाशिनीम, तो यह द्वादशी एकादशी हमारे और आपके पुण्यों को जला करके राख कर देती है। सर्व पाप निर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाम यम, संपूर्ण पाप जल जाते हैं और व्यक्ति भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करता है। इतनी बड़ी महिमाएं भैया एकादशी की। देव देव ऋषिकेशा संसार नाम तारक, इसमें भगवान नारायण की ही पूजा होती है जो कि भगवान हमें संसार सागर से पार करते हैं। उनके प्रति हमारी और आपकी पूरी श्रद्धा रहनी चाहिए। पापात्मानो दुराचारा दुष्टाते नाथ संशय, बहुत बड़ा पापी दुष्टात्मा भी रहा होगा। यदि ऐसे व्यक्ति के लिए भी आप अपनी एकादशी का व्रत समर्पित कर देते हैं तो भैया
स्पष्ट वर्णन है, ऐसे व्यक्ति के भी पाप जल जाते हैं। एकादश्याम दिन योत भुक्ते पापम पुनक्तिसा, एकादशी के दिन जितने भी पाप हैं सब अन्न में रहते हैं, इसलिए यदि 11 के दिन बच सके तो अन्न से बचिए। चावल वगैरह तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। ब्रह्मा मध्यपस्थेनो गुरुद्वेषी दान्यति, ब्रह्म हत्यारा, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला व्यक्ति भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका उद्धार आत्मकल्याण हो जाता है। तो पापांकुशा एकादशी का नाम ही यही है कि यह पापों के ऊपर अंकुश लगा देती है। एकादश्याम निराहारा तथा पापात् पुन्मुच्यते, द्रव्य शुद्धिम कलौ नास्ति संस्कार स्मार्थे बचा। एकादशी के दिन निराहार रह करके आपने दान पुण्य किया तो इससे आपका द्रव्य शुद्ध हो जाता है, आपके संस्कार बलिष्ठ होते हैं, घर में हर प्रकार का आनंद होता है। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए उसे एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। आश्विनी शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ रही है, पापांकुशा एकादशी, जो हर प्रकार से जीव का कल्याण करने वाली है। और जो कार्तिक स्नान करते हैं वो एकादशी से ही अपना स्नान आरंभ कर देते हैं।